पाकिस्तान के जो DGISI हैं वो इस वक्त बांग्लादेश के अंदर है। ये भारत का मीडिया इसके ऊपर बात कर रहा है। पहली बात तो ये है कि सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान को तो अभी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि पाकिस्तान के DGISI वहां पहुंचे हुए हैं। किसी को भी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है। भारतीय मीडिया को कैसे पता चला? भारतीय मीडिया को कैसे पता चला? और मजे की बात देखें आप, इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि क्योंकि आपको याद होगा थोड़े दिन पहले लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन जो कि प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर हैं आर्म्ड फोर्सेस जो डिवीजन है बांग्लादेशी उसके, और सेकंड इन कमांड है बांग्लादेश आर्मी के, वो इस्लामाबाद आए थे और उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मुलाकात की, पाकिस्तान के चेयरमैन जॉइंट चीफ से मुलाकात की। और आप समझ लें कि जितने भी आई थिंक एयर चीफ से भी मुलाकात की, नेवल चीफ से भी बात की, सबसे मुलाकातें हुई। और जारी बात है कि इस चीज़ को इंडिया के अंदर बड़ा केयरफुली देखा गया। इंडिया के अंदर ये इसको ऐसे केयरफुली देखा गया जिस तरह विक्रम मिश्री के दौरे को दुबई में देखा गया, जहां पे सऊदी अरब, जहां पे आमिर मुत्तकी एंड विक्रम मिश्री की मुलाकात हुई। सो ये इसको जरा इस अंदाज से देखें, इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जा रहा है। सो वो समझ रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो DGISI पहुंच गए हैं, लेकिन सवाल ये है कि इस विजिट को छुपा के क्यों रखा गया है? अगर ये दौरा होता तो बता दिया जाता, लेकिन इंडिया के अंदर ये चीजें की जा रही हैं कि जनाब पहुंचा दिया गया। अब जारी बात है इंडिया के अंदर ये थोड़ा कोई जारी बात है, बांग्लादेश के अंदर इंडिया का इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स तो बैठा हुआ है ना। वो जो इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स जो रॉ के लोग बैठे हैं या इंडियन डीप स्टेट के लोग बैठे हैं या विद इन द बांग्लादेश के सेटअप फौज के अंदर या ऑपरेटर्स के अंदर कुछ ऐसे लोग जरूर मौजूद होंगे जो जाहिर बात है इस चीज को चाहते हैं, समझते हैं, देखते हैं कि उनके अंदर अभी तक पेनिट्रेशन है, और वो कहते होंगे कि उन्होंने बताया होगा इंडिया को, अगर ये है तो। और अगर ये नहीं है तो फिर जारी बात है। और दूसरा ये भी चीज है कि पाकिस्तान के जो DGISI हैं, जब वो दुनिया में की जाते हैं, हर जगह की खबर नहीं आती, कहीं कहीं की खबर आ भी जाती है। अगले दिन वो ताजिकिस्तान गए थे, कोई 2 हफ्ते पहले, तो वो खबर आ गई थी। उन्होंने बताया था कि हाँ जी हम ताजिकिस्तान गए हैं, तस्वीर भी जारी की कि ताजिकिस्तान के प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई है। बल्कि उसको देखते हुए अफगान तालिबान ने ये स्टेटमेंट जारी कर दी कि ताजिकिस्तान और पाकिस्तान जो है वो हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं और ISIS को सपोर्ट कर रहे हैं, दिस एंड दैट। वो फिर जो कल आपको पता है उन्होंने एक शोशरी छोड़ी और उसमें मकसद यही था कि किसी तरीके ये तासुर दिया जाए कि पाकिस्तान और ताजिकिस्तान इकट्ठे हैं और इस्लामिक स्टेट की सपोर्ट। अब पाकिस्तान का DGISI वहां बैठा हुआ है, अगर बैठा हुआ है तो सारी बात है, मुझे नहीं पता, वैसे सुनने में आ रहा है क्योंकि इंडियन मीडिया का है, अगर वहां बैठे हुए हैं DGISI साहब तो एक ही काम कर रहे होंगे, हाउ टू बिल्ड रिलेशंस। अभी तो इतना टाइम नहीं है दोनों मुल्कों के दरमियान के इंडिया के खिलाफ कॉन्स्पिरेसीज हो। इट्स टू अर्ली टू से दिस। जो पाकिस्तानी DGISI वहां मौजूद हैं, देयर इज समथिंग बिग गोइंग ऑन, एंड दैट बिग इज कि ट्रस्ट डेफिसिट जो था उसको खत्म करना है। वो आए थे तो हम भी चले गए, अगली मुलाकातें हो सकता है पॉलिटिकल लेवल पे हों, उसके बाद फिर सिक्योरिटी पार्टनरशिप हो, बांग्लादेश के चीफ आर्मी चीफ पाकिस्तान आए, पाकिस्तान की आर्मी चीफ बांग्लादेश जाएं, ठीक है। अब तो जारी बात है चीजें बदल गई हैं ना, लेकिन वो पाकिस्तान जल्दी नहीं, पाकिस्तान देर नहीं करेगा बांग्लादेश के साथ मामलात को ठीक करने में, टक 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 टक, बिकॉज जरूरी है ना, मैसेजिंग करना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर द वे पाकिस्तान लॉस्ट अफगानिस्तान एंड इंडिया लॉस्ट बांग्लादेश, इंडिया का बड़ा नुकसान हुआ है और पाकिस्तान का उससे भी बड़ा नुकसान हुआ है, बिकॉज
अफगानिस्तान के पाकिस्तान के हाथ से निकलने से पाकिस्तान की रोज़ाना के मामलात ख़राब हो रहे हैं। हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी अपरेटस का सारा ध्यान ही वेस्टर्न बॉर्डर पे। इंडिया को वो प्रेसिंग चैलेंज नहीं है, स्वाय इसके कि इंडिया का वो जो रीजनल पावर का जो एम्बिशन है वो कहीं चैलेंज होता है, बट इट्स नॉट अ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट ऑन द डेली बेसिस जो हमारा है। रोज़ाना टीटीपी आ रही है, फिलान हो रहा है, अलकायदा है, इस्लामिक स्टेट है, अफगान तालिबान है, कोई इधर से आ रहा है, कोई उधर से जा रहा है, ये चीज़ें हैं। सो लेट्स सी व्हाट्स इन इट, इसमें क्या है और क्या होता है, क्या हो रहा है और कैसे चीज़ें चलेगी। लेकिन the Pakistani authorities have yet to make a claim that the Pakistan DGISI is there. The last time DGISI ताजिकिस्तान थे तो पाकिस्तान ने बता दिया था, और वैसे भी DGISI की जो मूवमेंट है वो उसका किसी को नहीं पता चलता। इट्स वेरी रेयर, इट इज़ बड़ा रेयर होता है कि उन DGISI की मूवमेंट को एक्सप्लेन किया जाए। ना तो वो तस्वीरें खिंचवाते हैं कहीं पे, ना वो किसी से मिलते हैं, और अगर मिलते हैं तो पता ही नहीं होता। ISI वाले लोग, इंटेलिजेंस के लोग तो नहीं मिलते, इंडियन रॉ के लोग कहाँ जाके तस्वीरें खिंचवाते हैं। सेम इज विद पाकिस्तान। बट एनी हो, इंडिया की मीडिया को किसने बताया होगा? डेफिनेटली वन एंड ओनली द इंडियन डीप स्टेट ने बताया होगा इंडियन मीडिया को कि ये हो रहा है। लेट्स सी, लेट्स कीप फॉलोइंग दिस स्टोरी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच बढ़ते सैन्य संबंधों के बीच पाकिस्तानी सेना की खुफिया विंग आईएसआई के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक बांग्लादेश के दौरे पर हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की चीफ की ये दशकों पर पहली ढाका यात्रा है, जिसने भारत के पूर्वी और पूर्वोत्तर सीमाओं पर नई सुरक्षा चुनौतियों को लेकर चिंताओं को जन्म दिया है। आईएसआई चीफ का दौरा ऐसे समय पर हुआ है जब पिछले हफ्ते ही बांग्लादेश का एक उच्च स्तरीय दल पाकिस्तान की यात्रा करके लौटा है। मंगलवार को जब आईएसआई चीफ दुबई के रास्ते ढाका पहुंचे तो उनका स्वागत बांग्लादेश सेना के क्वार्टर मास्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद फैजुल रहमान ने किया। मामले की जानकारी रखने वाले लोग बताते हैं कि आईएसआई चीफ की ढाका यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों की खुफिया एजेंसियों के बीच खुफिया जानकारी साझा करने का नेटवर्क बनाना है, ताकि सीमा पर हिंसक गतिविधियों के माध्यम से भारत में अशांति पैदा की जा सके। इसके पहले बांग्लादेश के एक टॉप जनरल ने इस्लामाबाद में पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल सैयद असीम मुनीर से भी मुलाकात की थी।